नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बड़ी सुंदर है। सबसे पहले देखें तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जा रही है और इन दोनों ग्रहों के बीच में देखती हुई नजर आ रही है, और जहां से शुरू हो रही है दो भागों में विभक्त है। जब भी हृदय रेखा जहां से शुरू होती है वहां से दो भागों में विभक्त हो तो ऐसे जो लोग होते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति बड़ी जिम्मेदारियां रखने वाले होते हैं, बड़ी केयर करने वाले होते हैं, बड़ी सेवा भाव रहता है। चाहे कर पाए न कर पाए वो परिस्थिति अलग होती है, लेकिन बड़ा सेवा भाव रखने वाले ये व्यक्ति होते हैं, माँ बाप। ठीक है ना। दूसरी बात, जब ये रेखा कहीं ना कहीं हल्की भी इन दो ग्रहों के बीच में, मानी आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में देखती है तो थोड़ा व्यक्ति को भावुक जरूर बनाती है, दयालु किस्म का व्यक्तित्व को बढ़ाती है। लेकिन साथ साथ में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर ज्यादा पड़ता है, और इस रेखा का बीच में आना ये बताता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और आप कहीं ना कहीं बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहने वाली है। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आगे बहुत आगे बढ़ने की। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव इस बात की ओर इंगित करता है कि आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर पे सीधा टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और शनि ये बताता है कि उस आगे पहुंचने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी, ये इन चीजों को बताता है। लेकिन रेखा में आप जरा ध्यान से देखें तो बृहस्पति से आती हुई एक रेखा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें आ रही है और इस पर एक विष्णु का तिलक बन रहा है। सीधा बृहस्पति पर्वत पे हृदय रेखा से विष्णु का तिलक। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्ट चक्र हैं, शारीरिक चक्र, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। मानी भगवान विष्णु की आपके अंदर कृपा है, आपके ऊपर कृपा है। आपके इष्ट देव, आपके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, शालिग्राम महाराज। ठीक है ना। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो आपको किसी भी काम में आगे चलकर सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके लिए ऐसी स्थितियां भी आ रही है कि आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। आपको कभी भी शेयर है, सट्टा है, या जिससे अनायास धन आ जाता है, जैसे लोग ड्रीम 11 वगैरह इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, इन चीज़ों पे नहीं पड़ना है। ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, ये आपका ये चिन्ह बता रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है। ठीक, आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रही है कि आप जबरदस्त क्रिएटिव रहेंगे। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन काल में सुखद मौका मिलेगा, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा और मन जो है
सुंदरतम स्थिति में बना रहेगा। ठीक, और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। आपकी जीवन की रेखा स्पष्ट तरीके से देखें तो ऐसी दिखाई दे रही है, इस प्रकार की। ये यकीनन बता रही है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना पहले से बनी हुई है और ये बहुत ज़्यादा बनी हुई रहेगी। केयरफुल व्यक्तित्व ये दिखा रहा है। यहाँ से करियर और धन की रेखा सीधा आगे चल रही है, ठीक है ना, और चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव इस पर पड़ रहा है और शनि पर ये जो है पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इन सब से मिलकर अगर आप देखेंगे तो एक अंग्रेजी का अक्षर एम बन रहा है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 35वें वर्ष से धन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन व्यापार के योग 42वें वर्ष से हैं। और अगर बिना पार्टनरशिप के करेंगे तो 35वें वर्ष से भी योग बने हुए हैं। दूसरी बात है, ये अक्षर बता रहा है कि शादी के बाद पूरा भाग्योदय है। शादी के बाद आपका सुंदर स्थिति में भाग्योदय दिखाई दे रहा है और 35 से लेके 55वें वर्ष तक धन के बहुत सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट कह रही है। कुछ चीज़ें बहुत खराब है, उन चीज़ों का उपाय बहुत ज़रूरी करना है। उन चीज़ों में अगर आप देखेंगे, नाड़ी रेखाएं आपकी जो है करियर और धन की रेखाओं को स्पष्ट तरीके से काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ भी देखो आप। और यहाँ पे जाल बनता हुआ दिख रहा है। और जो आपका केतु का भाग है, इसमें भी छोटी छोटी गौण रेखाएं इन बढ़िया रेखाओं को यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति बता रही है कि आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थितियां जीवन में क्रिएट हो रही हैं। कई बार आप कंफ्यूजन में आ जाती हैं, दुविधा में आती हैं, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये चीज़ें छीन कर रही हैं। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रही है, किस तरफ जाना चाहिए, वास्तव में क्या करना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक सेहत हो, चाहे वो मानसिक सेहत हो, उसमें ज़बरदस्त विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तीसरा, इसका स्तर जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो रही है। उन चरम सुख के भोगों का आनंद आपको नहीं मिल पा रहा है। मानी जैसे शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चने हैं, योग नहीं बन रहे हैं, या अन्य चीज़ें उभर रही हैं, या शादी हो चुकी है तो दाम्पत्य जीवन का, परिवार का और कुटुंब का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में कुछ भी हो परिस्थितियां आ रही हैं। चौथा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। कहीं ना कहीं जो है, जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सफलता का स्तर उस प्रकार से नहीं दिख रहा है। अब इन चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वनस्पति स्नान की क्रिया आती है, वो जरूर करनी है। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बहुत जरूरी करनी है। और एक छोटी सी साधना, उसको आपने जरूर करना है तो चीज़ें बेहतर होंगी, सुंदर होगी। कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन ये चीज़ें जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके प्रश्न ले लेते हैं। आप पहला प्रश्न किया है, सर मुझे हमेशा से ही IAS बनना था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के कारण
और घर की जिम्मेदारियों के कारण मैंने पिछले साल से ही तैयारी शुरू की है। मेरे 2 छोटे भाई हैं और माँ है। मेरा क्या स्कोप है इस एग्ज़ाम में? क्या मुझसे ये क्लियर होगा और होगा तो कब तक होगा? देखिएगा, यहाँ पे एक भी चाहे बुद्धादित्य राजयोग हो, चाहे अन्य कोई बड़ा योग हो, नहीं दिखाई दे रहा है जो ये बताए कि आप जो है आईएएस अधिकारी बन सकते हैं या इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। दूसरा, हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहा है, तो इस कारण शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप जो है जिसको कहते हैं परिश्रम, मेहनत करें, तो कहीं ना कहीं चाहे प्राइवेट नौकरी है, चाहे सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्र है, उनमें आपको जो है कार्य मिल सकता है और जिससे सम्मान भी बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और करियर की स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे आईएएस का ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। मेहनत करते रहेगा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हथेली अभी कोई योग नहीं बना रही है। ठीक है ना। दूसरा, सर मेरी शादी कब तक होने के योग हैं और लड़का कैसा होगा? मेरे ऊपर शादी का भी बहुत प्रेशर है और विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा, लड़का क्या करता होगा? देखिएगा, यहाँ पे जो शादी के योग बने हैं वो शुरू हो गए हैं और 30वें वर्ष तक तो बहुत अच्छे योग यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। आपको जो है इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए और पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए। निश्चित ही जो है 2 सालों के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। ऐसे योग बने हुए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब आप लिखते हैं कि लड़का कैसा होगा, पार्टनर कैसा होगा, तो यहाँ पे ये अगर देखेंगे धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ रही है, सीधा खड़ा है। इसका मतलब है आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत केयर करने वाला होगा और बहुत रिस्पेक्ट देने वाला होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप इसी में लिखते हैं कि शादी का बहुत प्रेशर है, विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा। ठीक है ना। इसके लिए देखिएगा, सुंदर सा चीज है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाती। ये आपका मिडिल भाग है। एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींच लीजिएगा, बीचों बीच, 1 मिनट, ये बीचों बीच काल्पनिक रेखा। इसके बाद देखिएगा आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है नीचे की तरफ। इसका मतलब है आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम जाने वाला है। ठीक है ना। दूसरी बात, जीवन की रेखा भी बड़ी शानदार है, माने आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा लीड करेंगे। अब लड़का कैसा हो, क्या करता होगा, ये मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, केवल हवा के मात्रा में। तो ये चीजें मुझे मालूम थी, मैंने आपको बता दी है। तीसरा प्रश्न कहते हैं आप, सर मुझे जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा होता है, जिसके कारण मैं विवाह करना तो चाहती हूँ पर जीवन में और जिम्मेदारियां नहीं चाहती और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। मानसिक कष्ट का कोई उपाय बताएं। देखिएगा, इन सब की प्रॉब्लम क्या है, ये चीजें हैं जो मैंने शुरुआती क्षण में आपको बताया है। ये जाल और ये नाड़ी रेखाएं, तो इनका मैं विधिवत तरीके से उपाय आपको बता रहा हूँ। एक छोटी सी साधना बता रहा हूँ, जरूर करिएगा। और वनस्पति स्नान, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, ये चीज़ें आपको शानदार स्थिति में ले जाएंगी, जीवन को बहुत उच्च स्तर पे ले जाएंगे। चौथा प्रश्न आप लिखती हैं, क्या भविष्य में मुझे बिजनेस करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? एकदम करेक्ट। देखिएगा, शादी होने के बाद नौकरी की कोशिश करें। जीवन काल के ठीक 41वें वर्ष से आपके जीवन में व्यापार है,
निश्चित रूप से। लेकिन उससे पहले अगर आप नौकरी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है, एक तो 35 ईयर से 55वें वर्ष के बीच में धन के योग बहुत अच्छे हैं। दूसरा, 41वें वर्ष से ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। दूसरा ये बता रहा है कि अगर आपको अपने घर का सुख नहीं मिला है तो अपने घर का सुख मिल जाएगा 41 से 45वें वर्ष की बीच में, या उसके लिए रास्ता मिल जाएगा, नींव शुरू कर लेंगे। तीसरा ये बता रहा है कि वाहन का सुख 41 से 45 के बीच में जबरदस्त है। चौथा ये बता रहा है कि व्यापार का सुख 41 से 45 के बीच में जबरदस्त है, और 45वें वर्ष में जबरदस्त भाग्योदय की स्थिति भी आ रही है। फिर 57वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय भी आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये देखिएगा आप, आपकी हथेली में इस प्रकार के जो है कुछ रेखाएं बन रही हैं। ये रेखाएं और यहाँ पे ये जाल, ये कहीं ना कहीं जो है पेट से संबंधित परेशानियां दे सकता है। और मानसिक मानी नींद न आना, मन का बहुत ज़्यादा विचलित होना, ठीक है ना, इन चीज़ों की ओर ये ले जाता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, जरूर करना चाहिए। जीवन में पैसे का आगमन कैसा रहेगा और क्या पति का अच्छा साथ मिलेगा या नहीं? पैसा का आगमन मैंने पहले ही बताया है, आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद भाग्योदय है। जैसे ही शादी होगी आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी। तो पैसा निश्चित रूप से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और पति का साथ निश्चित रूप से मिलने वाला है, ये दिख रहा है। 7वां प्रश्न आप लिखते हैं, मेरा करियर कैसा रहेगा? देखिएगा, करियर अगर आप अभी से सोचें बहुत स्मूथ और सुंदर रहेगा तो अभी ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी शादी होने के बाद तुरंत आपका करियर और धन का मामला शानदार है, लेकिन नौकरी से संबंधित चीज़ों में, वो भी प्राइवेट या अर्ध सरकारी, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे उसके बाद व्यापार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया है। पढ़ाई में मन और ज़्यादा लगाने के उपाय बताएं, ये तो मैं बता दूंगा। नींद ना आने की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो रखी है, क्या कोई उपाय है? जी ज़रूर, मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। अब चलते हैं कुछ और रेखाओं की तरफ। आपके मणिबंध में 3 लकीरें हैं। इसका मतलब है आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त होने वाली है और बहुत अच्छा धन प्राप्त होने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपका अंगूठा देखा, एक चीज बता रहा है, आपको 3 चीजों से बचना है: जल्दबाजी से, उतावलेपन से, और भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से। अगर ऐसे में आप बह जाती हैं तो जीवन काल में संघर्ष रहेगा और धन हानि होगा। आपको व्यवसाय अपने जीवन काल में खास करके 40वें वर्ष तक बड़ा सोच समझ कर करना है। अगर इन 3 चीज़ों में आ गए तो व्यवसाय में नुकसान होगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास 34 ईयर तक धन कमाने की स्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, और 42वें वर्ष की आयु से तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है, और अर्ध भाग्योदय शादी के बाद दिखाई दे रहा है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रह सकती है। इसको ठीक करने के लिए आपको प्राणायाम और योगा जरूर करना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेखा ये स्पष्ट दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी
वैसे वैसे जबरदस्त लाभ मिलेगा। माने कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली जातिका बनेंगे। आपका कोई काम रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। और ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा है। आपको हनुमान जी की साधना दे रहा हूं, जरूर करिएगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, कर्म में विश्वास रखती हैं, कर्म में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और ये चीज़ें आपको सफल बनाएंगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुद्ध का मैं उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर करें। जब ये रेखा बहुत नीचे हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी रूप से निखर के नहीं आता है और व्यक्ति थोड़ा दबा दबा से रहने वाला हो जाता है। इन चीज़ों की ओर ये दिखाई देता है। यहाँ पे यश जरूर मिलेगी, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। यहाँ विद्या रेखा बहुत प्रबल है, अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज ऐसे रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। यहाँ पे अंत में त्रिभुज त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इंसान आपको बना रहा है और शादी के बाद जब भाग्योदय होगा एक जबरदस्त सफलता को आप हासिल करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। शुक्र में अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे लकीरों का जाल है, माने किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं आई है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, वो सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। भगवान शिव की निरंतर पूजा करें। निम्न मंगल में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन, दुविधा और उलझन की स्थिति दिखाई दे रही है और जो निर्णय लेने की ताकत है थोड़ा क्षीण होती हुई दिख रही है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं चीजें बेहतर रहेंगी। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, यकीन मानिएगा सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे सांसारिक सुख हो चाहे पारिवारिक सुख हो, आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, जितना अच्छा कर्म करेंगे उतनी ही अच्छी जो है मार्गदर्शन मिलेगा, फल मिलेगा। सूर्य में बहुत अच्छी रेखा, लेकिन सूर्य दबा हुआ है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर दिव्य सूर्य क्रिया करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। बुद्ध बड़ा शानदार है, बुद्ध जितना सुंदर होता है व्यक्ति की तन की सुंदरता होती है उतनी अच्छी वाणी बहुत मधुर होती है और लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, आगे चलकर मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, छल कपट से दूर रहेंगी और जो है सकारात्मक सोच हमेशा हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।